एक बड़ी अपडेट। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। खतौली से विधायक विक्रम सैनी के मामले में यह पत्र लिखा गया है। आजम खां की सदस्यता रद्द करने का मामला है। विक्रम सैनी पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, जयंत चौधरी ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर, खतौली से विधायक विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता रद्द न होने को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्र लिखकर जयंत चौधरी ने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को और उनसे पूछा है कि क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई। पत्र आप देख लीजिए। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं। पत्र लिखा है उन्होंने अध्यक्ष को विधायक विक्रम सैनी को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्र में खतौली से विधायक है विक्रम सैनी, पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और हंगामे की खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर से। इस प्लांट के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर पानी की बौछार की गई है। महिलाओं और किसानों पर पानी की बौछार की गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 24 गांव के किसानों का एनटीपीसी प्लांट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और उन पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई, उनको तीतर बितर करने के लिए, उनके प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए। किसान एकता जिंदाबाद के आप नारे सुन सकते हैं, महिलाएं भी शामिल थी। और ये देखिए पानी की बौछार, और इसके बीच में, इस पानी की बौछार के बीच में नारेबाजी और तालियां इन किसानों की। 24 गांव के किसान ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी प्लांट के बाहर। देखिए आप तस्वीरें, महिलाओं और किसानों पर पानी की तेज बौछार इस्तेमाल की गई और इस बीच में बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। एक और बड़ी खबर, बरेली में महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए पति ने यह तलाक दिया है और शादी के बाद से ही पति पर परेशान करने का आरोप लग रहा है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है पति पर। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस बात की शिकायत की है। मामला है किला थाना इलाके के मलुकपुर का। पति पर परेशान करने का आरोप, शादी के बाद से ही पीड़िता के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। सोशल मीडिया पर ही 3 तलाक दे दिया गया पति के द्वारा और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का आज उद्घाटन कर दिया। उसके 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा लोग जल संरक्षण और नदियों में कम होते पानी के विषयों पर अपना शोध पत्र पेश करेंगे। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जल को बचाने की अपील की। साथ साथ उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जल है तो जीवन है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। 60 से ज्यादा नदियां पुनर्जीवित की गई है। नदी वहां की सर्वाधिक होगी जहां पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। और 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर आए सीएम योगी ने शहरवासियों को 1670 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। 13 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय नोएडा ग्रेटर नोएडा दौरे पे कई सारी सौगात गौतम बुद्ध नगर जिले को दी। अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने 13 परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा जल परियोजना रही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि नोएडा के सभी सेक्टरों में गंगा जल को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले वर्षों में नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह गंगा जल को पहुँचाने का काम किया जाएगा। और साथ में ये भी कहें कि जिस तरीके से गंगा जल को ये लोग यहाँ से दूर तक जाते हैं, अब गंगा
पेयजल खुद यहाँ तक आ गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि बीते 17 वर्षों में जिस परियोजना को लेकर के तमाम सारे कार्य हो रहे थे और अधर में लटके हुए थे, वो परियोजना आखिरकार पूरी हुई और आज मुख्यमंत्री ने उसकी सौगात नोएडा वासियों को दी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते कल जिस तरीके से नोएडा के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उस बात का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ साफ तौर पे बात किया कि पहले सरकार को माफिया चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था को उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था किस तरीके से पहले खराब थी कि यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग जाते थे, निवेशक भाग जाते थे, कंपनियां यहाँ से चली जाती थी, लेकिन बीते 5.5 वर्षों में यहाँ की सूरत बदली है। तो जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा और नोएडा को दे करके गए हैं और कई सारी बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारी बड़ी परियोजनाएं आ रही, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे अब अगर बात करें तो मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।